हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है तमाशा। देखो दीदी, आप रोज रोज माँ जी के धोने के कपड़े मेरी तरफ मत सरकाया करो। मेरे तो पहले ही बहुत से कपड़े हो जाते हैं। चिंटू ही दिन में 3-4 जोड़ी कपड़े गंदे कर लेता है, और ये कचरा भी आप अपने कमरे से निकाल कर मेरे कमरे के सामने फैला देती हैं। रोली तुनकते हुए बोली, छोटी, तो क्या मैं अपने कमरे में झाड़ू भी ना निकालूं? और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तो कपड़े धोती ही नहीं हूँ। तेरे आने से पहले तो मैं ही सभी के कपड़े धोती थी, यहाँ तक कि देवर जी के भी कपड़े मैं ही धोती थी। लेकिन यहाँ तो किसी को मेरा किया दिखता ही नहीं है। रोली की बात सुनकर खींचते हुए रिया भी बोल उठी, दीदी ये रोज रोज एहसास मत दिखाया करो। पहले का तो मुझे नहीं पता आप क्या करती थी और क्या नहीं, लेकिन मेरी शादी के बाद तो आपने कभी इनके लिए एक कप चाय भी नहीं बनाई होगी। आपके तो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा तो अभी छोटा है। फिर भी मैं आपसे ज़्यादा ही काम करती हूँ। और जो मैंने इतने साल इस परिवार की सेवा की उसका क्या। माँ जी खाती पीती मेरा है और पक्ष तेरा लेती हैं, तो क्या हुआ, बातों से किसी का पेट नहीं भरता। माँ जी का सब कुछ दबा भी तो आपने ही रखा है। इस तू में मैं दोनों देवरानी जेठानी की आवाज़ इतनी तेज हो गई कि पड़ोस में रहने वाली सरला काकी और सुषमा भाभी अपनी अपनी बालकनी से झांकने लगी। उधर बाजार से आते हुए जब ममता जी ने पड़ोसनों को अपने घर में झांकते हुए देखा तो समझ गई कि आज फिर घर में दोनों बहुओं की कटर पटर चालू हो गई है। जब सरला काकी ने ममता जी को आते देखा तो व्यंग्य से मुस्कुराते हुए सुषमा भाभी से बोली, भाई हमारे पड़ोस में तो हमेशा चहल पहल रहती है, मुफ्त की फिल्म देखने को मिल जाती है रोज रोज। उनका हंसना ममता जी को तीर की तरह चुभ रहा था। कहाँ कुछ सालों पहले वो गर्व से छाती चौड़ी करके सारी पड़ोसनों के सामने कहती थी, तुम लोगों को तो बहुएं रखनी आती ही नहीं है। देखना मैं अपने बेटों के लिए ऐसी बहू लाऊंगी कि सारा मोहल्ला देखेगा। सचमुच आज सारा मोहल्ला ही उनकी बहुओं का तमाशा आए दिन देखता था, और उपहास का पात्र बनती थी ममता जी। ममता जी के घर में कदम रखते ही दोनों बहुएं मुंह फेर कर अपने अपने कमरे की ओर चल दी। ममता जी की बर्दाश्त करने की क्षमता अब खत्म होती जा रही थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो सबके उपहास का पात्र नहीं बनेंगी। अगले दिन से वो सारे अपने काम खुद ही करने लगी, लेकिन बाहर का कोई भी काम जैसे सब्जियां लाना, घर का सामान लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना आदि कुछ भी नहीं करती थी। जब रोली सब्जी लेने जाती, पड़ोस की औरतें हंसते हुए कहती, क्यों रोली, आज तेरी सास के लिए खाना तुम बनाओगी या तुम्हारी जेठानी? जब औरतें उस पर हंसती तो रोली की गर्दन झुक जाती। वैसे ही जब रिया बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती तो दूसरे बच्चों की माएँ भी पूछती, रिया कि आज क्या तुम्हारा सास के साथ झगड़ा हो गया जो वो बच्चों को छोड़ने नहीं आई। पहले जहां लोगों की हंसी का पात्र ममता जी बनती थी, अब वे तंज रोली और रिया को सुनने पड़ते थे। तंग आकर रोली और रिया ममता जी के पास गईं और बोली, माँ जी बाहर के काम आप ही किया करो, हमें तो बाहर जाते शर्म आती है। ममता जी बोली, क्यों बहुओं, तुम्हें शर्म आती है? और जो तुम दोनों के कारण मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है उसका क्या? आपस में तुम दोनों झगड़ती हो और तमाशा देखकर मजे सारा पड़ोस लेता है। कितना गर्व था मुझे अपने परिवार पर कि मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन तुम दोनों ने तो मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। परिवार किसे कहते हैं शायद तुम्हें पता ही नहीं है। परिवार का हर सदस्य एक कड़ी की तरह होता है। जब तक वो जुड़े रहते हैं तब तक उनकी मजबूती बनी रहती है। अगर वो कड़ियाँ एक दूसरे को ही काटने लगेंगी तो उनका कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा।
सुख दुख में अपने ही काम आते हैं, ये दुनिया नहीं। आपस में झगड़ोगी तो लोग मजाक तो उड़ाएंगे ही, साथ साथ तुम्हारी आपसी फूट का फायदा भी उठाएंगे। मैं तो कुछ सालों तक ही रहूंगी और भगवान से हम हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी पर बोझ बनकर ना रहूं। मानती हूँ घर में दो बर्तन होंगे तो आपस में खटकेंगे, लेकिन खाना बनाते और खाते समय वही बर्तन एक दूसरे के पूरक भी बन जाते हैं। दोनों बहुओं की आंखें झुक गई थी। ममता जी की इन बातों का रोली और रिया पर कुछ तो असर हुआ, जिसके कारण दोनों बहुएं अब धीरे धीरे कम झगड़ने लगी थी। घर में शांति रहने लगी थी और लोगों का मुंह भी अब बंद हो गया था। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।